किसानों का जमीन से क्या नाता है ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसी जमीन के छीनने की नौबत आ जाए तो किसान क्या करे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हो रही है। 17 गांव की जमीनों को वन विभाग की जमीन बताया जा रहा है। नगीना एसडीएम ने नोटिस भी जारी कर दिया है। सिस्टम से परेशान गांव वाले सरकार से राहत की गुहार तो लगा ही रहे हैं, जमीन से बेदखल होने पर खतरनाक कदम उठाने की बात भी कह रहे हैं। इन लोगों की परेशानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस जमीन को इन्होंने अपना समझा, अपने बाप दादा की विरासत समझी, उस जमीन को सरकार का बताया जा रहा है। उन्होंने हमें घर से बेघर करने की कोशिश करी है। अब हम कहाँ जाएंगे? हम बुढ़े आदमी हैं, हम कहाँ जाएं? अब हमारी भी उम्र होगी ना, तो हम कमाने के ना, हमें तो बैठना का खाना था। उन्होंने हमें ऐसा कर दिया। यहाँ हमारे बेनामे वगैरह सब हैं, बेनामे हैं, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज सब ओके हमारे। और उन्होंने जो हमें जो अब इन्होंने जो वो भेज दिया हमें नोटिस। हाँ, हमको नगीना एसडीएम से जो नोटिस मिले थे कि ये आप लोगों की जो ज़मीनें हैं ये फॉरेस्ट की हैं और हमको यहाँ से बेदखल करने के नोटिस आए हैं। हमारे पास अपनी बैनामे दाखिल खारिज और 50 सालों से हम लगान भर रहे हैं, बिजली के बिल भर रहे हैं। हमारे यहाँ खेत है, खलिहान है, बाग है, बगीचा है, मकान है, बाल बच्चे सब यही रह रहे हैं। अब एसडीएम हमको कहते हैं कि तुम यहाँ से बेदखल कर रहे हैं। पूरा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना तहसील का है। गांव वालों का कहना है कि एसडीएम नगीना की तरफ से उन्हें एक नोटिस मिला है, जिसमें 18 गांव की जमीन वन विभाग की होने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, गांव वालों का तो यहां तक कहना है कि 18 में से 3 गांवों की जमीन को तो प्रशासन ने जंगल झाड़ी तक घोषित कर दिया है। शुरू से तो मामला ये है कि किशन चंद कोई यहाँ पे पेशकार थे। उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट की थी कि ये ज़मीन जंगल की है। तो हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि आप कमेटी बनाइए और इसकी जांच करिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई, 5 सदस्य, उसमें प्रमुख सचिव और आयुक्त, एसडीएम, ये 5 आदमियों की कमेटी बनी। लेकिन कमेटी ने जो रिपोर्ट देनी थी उसमें जंगल झाड़ी दिखा दी और उसमें जो वर्तमान में खेत है, गांव है, 17 गांव की ये मामला है। उनके तो हम लोग यहाँ पे 70 साल से लगातार काबिज हैं, हम हमारे पूर्वज, और उनके द्वारा हमको नोटिस दिया गया कि ये जंगल झाड़ी की ज़मीन है, आप इसको खाली कर दें। हमने उनका जवाब दिया कि हमारे पास बाकायदा इसकी रजिस्ट्री है, हमारे अमल दरामद है खाते में, हमको किसान बही भी जारी हुई है, हमारा बिजली का बिल आता है, हमारा वहाँ पर ट्यूबवेल है और हमारे को जो है अमल दरामद हमारे नाम पे वो दर्ज है। उसके बावजूद भी हमको खाली करने की एसडीएम के द्वारा, जिला तहसील प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। गांव को खाली करने का फरमान भी नगीना एसडीएम ने जारी कर दिया है। अचानक टूटे इस कहर से गांव वाले हैरान और परेशान हैं और कोई रास्ता समझ नहीं आया तो गांव वाले एसडीएम नगीना के पास पहुंचे, लेकिन एसडीएम साहब ने तो उनकी एक न सुनी और बदसलूकी तक कर दी। इस जमीन को जंगल झाड़ी इसके साथ ही नहीं, ये 17 गांव का मैटर है, जिसमें से 3 गांव जो हैं शंकरपुर, मुर्तिजाबाद और हल्लावाली को अभी भी हम अगर अपनी खतौनी निकालते हैं तो उसमें जंगल झाड़ी दर्शा रहा है। ये जो है एसडीएम नगीना द्वारा बिल्कुल तानाशाही कार्रवाई की गई है, जिसके लिए हम न्याय की गुहार करते हैं। तो एसडीएम द्वारा हमको नोटिस दिए गए हैं। हमें इससे पहले की कोई जानकारी नहीं थी कि किस कारण हमें नोटिस दिया गया है और क्यों दिया गया है। क्योंकि हम जो यहाँ पे बसे हुए हैं 30-35 साल से, हमारे पास जो रजिस्ट्री हैं, कागजात, जो बहीनामा वगैरह, किसान बही है और स्टाम्प शुल्क जो हमारे पास हैं, वो सारे सबूत होते हुए भी हमको यहाँ पर नोटिस दिया गया और बिना सुनवाई के हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमको 1 महीने के अंदर वहाँ से ज़मीन से बेदखल कर दिया।
गांव वालों की दलील है कि जिन 18 गांवों की जमीन वन विभाग की बताई जा रही है, उस जमीन पर वन विभाग की तरफ से कभी कोई पेड़ तक नहीं लगाया गया। लोगों का यहां तक कहना है कि एसडीएम साहब ये सब अवैध वसूली के लिए कर रहे हैं। एसडीएम के द्वारा जो नोटिस आए हैं, अधिकारियों से करी, हमने गुजारिश करी कि हमारे साथ न्याय हो, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं सुन रहा। जगह जगह से दलाल लोग आते हैं कि हम आपके फैसले करवा देंगे, हमें पैसा चाहिए। अब या तो एसडीएम जी दबाव बना रहे हैं या कोई गलत प्रक्रिया हो रही है, इसमें हमारी ज़मीनों पे सरकार अपना कब्जा दिखाना चाह रही है। 70 साल हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हमको इतनी देर तक किसी ने बोला नहीं कि क्या ऐसा है फलाना। यहाँ जो है काफ़ी दलालों के चक्कर में आ गए, खेती में इनको दलाली नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों के यहाँ से भगाने का चक्कर है इनका। गवर्नमेंट इसमें सोच विचार करे। हम चाहते हैं कि ये एसडीएम का आदेश जो है निरस्त किया जावे और इन गांव के जितने भी किसान हैं जिनको और कुछ आता ही नहीं, भीख मांगने से बचाया जावे, आत्महत्या से बचाया जावे। और इनको जो है इनके जो है पूर्व में जो 4 महीने पहले 5 महीने पहले इनके खसरे खतौनी में जो चल रहा था इनके नाम पर संक्रमणीय भूमिधर, वो चालू किया जावे। यही हमारी आशा है, सरकार इस पर ध्यान देगी। जमीन छिनने का डर गांव वालों को सता रहा है। अगर जमीन छिन जाएगी तो वो क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब भी फिलहाल किसी के पास नहीं है। ऐसे में गांव वाले बेहद निराश नजर आ रहे हैं। ये लोग अगर इनको बेदखल कर दिया जाए तो ये लोग जाएंगे कहाँ और क्या खाएंगे? ये कौन सी जगह में रहेंगे? ये अगर इनमें से अगर आधी जनसंख्या भी अगर आत्महत्या कर लेगी तो इसका जो जवाबदेही है एसडीएम द्वारा या प्रशासन द्वारा जो भी है, ये उनकी पूर्ण जवाबदारी होगी। फिलहाल ये पूरा मामला मुरादाबाद कमिश्नर की कोर्ट में विचाराधीन है। उम्मीद है कि गांव वालों को वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ गांव वालों के साथ हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की उन कोशिशों को झटका है जिसके जरिए वो अन्नदाताओं के अच्छे दिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।